फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं शर्मा स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है विकास कुमार शर्मा। आप लोगों को आज मैं सीडीपी का यूपी टेट प्रैक्टिस सेट नंबर 1 सॉल्विंग कराऊंगा। आप लोग सॉल्व करिए हमारे साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कक्षाओं में शिक्षण की कौन सी खेल विधि आधारित है। मतलब शिक्षण की खेल विधि आधारित है, किस पर आधारित है हमारी शिक्षण की खेल विधि। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तीसरे ऑप्शन पर हमारा टिक जाएगा, क्योंकि यही हमारा जो ऑप्शन है ये ठीक है, तीसरा वाला ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को पता ही होगा डिसलेक्सिया क्वेश्चन जो है किससे संबंधित है। नंबर 1 है मानसिक विकार से, नंबर 2 है गणितीय विकार से, नंबर 3 पठन विकार से, व्यवहारिक विकार से। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा, पठन विकार से। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए। किससे होना चाहिए भाई, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। दूसरा ऑप्शन है विशेष बच्चों में, विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा। तीसरा ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में। चौथा, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला ठीक हो जाएगा, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन नहीं है। कौन सा एक उपयुक्त जो रचनात्मक आकलन है वो नहीं है। नंबर 1 खुले अंत वाले प्रश्न, नंबर 2 परियोजना, नंबर 3 अवलोकन, नंबर 4 विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो कौन सा इसका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। पांचवा हम विकल्प देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है। नंबर 1 देखिए, पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। नंबर 2 समूह गतिविधियों के बजाय व्यक्तित्व अधिगम पर ध्यान देना। तीसरा है विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। चौथा है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा इसमें, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, चौथा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में कक्षा 1 में बच्चों में भाषा विकास का कौशल किस प्रकार में होना चाहिए। कक्षा 1 में जो भाषा विकास का कौशल होता है बच्चों में कैसा होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। बच्चे को पहले सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि पहले लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, फिर सुनना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि पहले सुनना चाहिए बच्चे को, फिर लिखना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन ठीक होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला जो है एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। पहले बच्चे को सुनना चाहिए, उसके उपरांत ही वो बोलना सीखता है, उसके बाद में वो पढ़ना सीखता है, फिर उसको लिखने की प्रवृत्ति आती है। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है। नंबर 1 केवल आनुवंशिकता का। नंबर 2 पालन पोषण और शिक्षा का। नंबर 3 आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। नंबर 4 केवल वातावरण का। देखिए, जहाँ पर केवल वाला ऑप्शन दिखाई दे आप लोगों को, केवल, तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि केवल वाला ऑप्शन जो होता है निगेटिव होता है, उसको तो हम टिक करेंगे नहीं, तो ये तो पहले से ही गलत हो जाएंगे। पालन पोषण और शिक्षा, इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है हमारे लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं कि कक्षा 1 और 2 के बच्चे, कक्षा 1 और 2 के बच्चे क्या करते हैं। देखिए, अमूर्त अनुभवों से शीघ्र
कर सीखते हैं, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, लिखकर शीघ्र सीखते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मूर्त संक्रिया अनुभवों से सीखते हैं, दूसरा वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। देखिए किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, दूसरा है परीक्षण करने की प्रवृत्ति, तीसरा स्मृति, चौथा है अनुशासित स्वभाव। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। पहला ऑप्शन कि प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। क्या है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई? तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन में स्वनिम ये जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है अर्थ की। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि 11वां देखते हैं। 11वां क्वेश्चन कौन सा होगा। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया किसने किया? हिप्पोक्रेटस ने। हिप्पोक्रेटस यहाँ पे आंसर आएगा, या मन आएगा, या केटल। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हिप्पोक्रेटस। इन्होंने पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सामान्य तथा विशिष्ट कारक का प्रतिपादन किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीयरमैन ने सामान्य तथा विशिष्ट कारक का जो सामान्य और विशिष्ट कारक जो हैं इनका जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो स्पीयरमैन ने किया था। ठीक है, तो स्पीयरमैन हम यहाँ पे लगा लेते हैं ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कोहलबर्ग के अनुसार किस सिद्धांत में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किसके द्वारा नैतिकता जो होती है बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, उपरोक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? पूर्व पारंपरिक अवस्था। पूर्व पारंपरिक अवस्था से क्या होता है? कोहलबर्ग ने बताया है कि इसकी नैतिक अवस्था में बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही क्रम है? निम्नलिखित में कौन सा एक सही क्रम है? तो इनका एक सही क्रम हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए कौन सा क्रम सही है। तो अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट युग्म, या दूसरा, या तीसरा, या चौथा। इसमें ऑप्शन नंबर 14 ठीक हो जाएगा हमारा। अंडाणु, शुक्राणु, युग्मजन, ब्लास्टोसिस्ट, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है कि समूह शिक्षण किसके द्वारा होता है, कैसे होता है? देखिए तो पहला ऑप्शन हो गया समूह शिक्षण में संसाधनों, रुचि व विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही होता है। अगला 16वां क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पुनर्वर्ग का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें तो सारे प्रकार हैं पुनर्वर्ग के, हमें लग रहा है। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन, शारीरिक दंड भी हमारा पुनर्वलन के अंतर्गत आता है। नकारात्मक शाब्दिक पुनर्वलन ये भी आता है, यानी कि चौथा ऑप्शन ठीक हो जाए, उपरोक्त में से कोई सा नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 17वां क्वेश्चन नंबर है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। क्या मूल कारण है संज्ञानात्मक विकास का? तो यहाँ पे हो जाएगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया जो है संज्ञानात्मक का मूल कारण है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है 18वां, तो हम देख लेते हैं 18वें क्वेश्चन को।
किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर उस खोल वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। और तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा जो है सही हो जाएगा। काफ़ी लंबे ऑप्शन है इसके, तो ये दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वें की तरफ। 19वें तरफ क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, ये नैतिक विकास से संबंधित है। कोहल वर्ग का जो विकास सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? नैतिक विकास से संबंधित है। आइए देखते हैं, नैतिक विकास वाले पर क्वेश्चन पे टिक कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है आगे हमारे सामने? आगे क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जाता है कि वह क्या करेगा। देखो क्या करे भाई, आता है कि क्या कहता है, देखिए ऑप्शन पर ज़रा नज़र डालते हैं। क्या कहता है? वह अध्यापकों को घनिष्ठ संगति में कार्य करे, मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाए, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाई को वर्णन करें, घर पर उसको परिश्रमपूर्ण कार्य करने पर बल दे। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला जो है सुटेबल है और ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, ये ऑप्शन नंबर पहला इस पर जो है ये सही हो जाएगा। वह अपने अध्यापकों को घनिष्ठ संगति में कार्य करे, क्योंकि घनिष्ठ संगति में कार्य करे। ठीक है, मेरा ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। एक शिक्षक को क्या है? एक शिक्षक को, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश करते रहें और तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका ठीक हो जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर है कि सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तब परीक्षा प्रारंभ होती है तो वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए भाई, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो इसका मुख्य कारण है, ऑप्शन नंबर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, शायद आप लोग ऑप्शन नंबर देख रहे होंगे। टिक लगाइए, देखिए कौन सा उसका उपयुक्त कारण है। शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। कौन सा नंबर? 24 क्या है? 24 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? सामाजिकरण का, तो सामाजिकरण का सभी लोग जानते हैं, परिवार हमारा सामाजिकरण का प्रमुख कारण है। परिवार पे ऑप्शन टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षक रणनीति है, क्योंकि बच्चे समूह में क्योंकि पहला ऑप्शन है, बच्चे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति देते हैं। दूसरा ऑप्शन है, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, परस्पर सहायता भी करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। और चौथा है, इसमें शिक्षक का काम कम हो जाता है। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन है जो श्रेष्ठ है, कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे में से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 26, कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? कारक कौन से कारक होते हैं? तो ये सभी हैं, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम। 27 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 27 क्वेश्चन है। सामाजिक की जो परिभाषा दी है, देखिए क्या परिभाषा दी है। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहारों की अवज्ञा का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन किसका है? तो ये उक्त कथन किसका है? हरलॉक का है। हरलॉक ने ये परिभाषा दी थी। अगला क्वेश्चन है 28, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को निर्देशन और परामर्श वाले टॉपिक से हैं। एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है और उनका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है, तो उसकी विजुअल एक्विटी क्या होगी? तो उसकी विजुअल एक्विटी हो जाएगी आपकी, चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
चौथा ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देखिए अत्यधिक, आप देख सकते हैं अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक और 60/60 से कम होता है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 29, विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को करना चाहिए। क्या शिक्षक को करना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाता है कि नई तकनीक व नई विधाओं का प्रयोग करना चाहिए। एक शिक्षक को नई तकनीक और नई विधाओं का प्रयोग करना चाहिए। और एट लास्ट 30 वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर आप लोग बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? कौन सा यहाँ पर सही नहीं होगा? तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर ज़रा कमेंट करिए भाई फटाफट, कौन सा सही नहीं है? तो ये चौथा वाला यहाँ पे, ये वाला सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बाकी यूपी टेट, CDP, EVS, मैथ और संस्कृत के लिए प्रैक्टिस सेट का यहाँ पर भंडार है। आप लोग देखते रहिए हमारा चैनल और यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए। यूपी टेट में तो बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको CDP लगता है। CDP से आप जो हैं लगभग 25+ नंबर गेन कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छे मार्क्स इससे मिल भी जाएंगे। तो इसलिए आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक, शेयर, कमेंट करें। थैंक यू।